प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके दिल में परमेश्वर की कैसी तस्वीर है? क्या आपने अपने दिल में परमेश्वर की जो तस्वीर बनाई है, क्या वो सच्ची तस्वीर है? परमेश्वर की सच्ची तस्वीर वो कैसी है? हमारे परमेश्वर वो कैसे है? वो जानने के लिए मेरे साथ अंत तक लगातार इस वीडियो में बने रहो। एक वचन पढ़ते हैं जो है भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसका 8वां वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि परखो और देखो कि यहोवा भले है। तो परमेश्वर जो है वो भले है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं भजन संहिता 119 और उसका 68वां वचन 68। तो भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर भले है और भला ही करते हैं। तो देखो, परमेश्वर भले है। आपके हृदय में एक तस्वीर कि हमारे परमेश्वर वो भले है। एक वचन और पढ़ता हूँ जो है लेवी के पुस्तक में उसका 26वां अध्याय और उसका 17वां वचन। और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। तो परमेश्वर यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरा कहा हुआ नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे विरोध में हो जाऊंगा। विरोध में हो जाऊंगा। अगर विरोध में हो गए तो फिर भले नहीं रहेंगे। भले का मतलब है वो हमारी भलाई करेंगे, लेकिन विरोध में हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो विरोध में हो जाएंगे तो किसी का नाश भी कर सकते। और बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 14 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। और देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे विरुद्ध हो जाऊंगा, मैं तलवार से तेरा नाश कर दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अभी मैं बोलता हूँ कि आपके हृदय में परमेश्वर की कैसी तस्वीर है? क्या परमेश्वर भले है ऐसी तस्वीर है? या परमेश्वर विरोध भी हो सकते हैं, या परमेश्वर नाश भी कर सकते हैं? कैसी तस्वीर है आपके हृदय में और सच्ची तस्वीर क्या है? देखो, एक दोनों काम ये परमेश्वर के हैं। एक वचन पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, अगर तू मेरी वाणी को तन मन से सुनेगा और मेरी निगाह में जो सही है वो करेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मिस्र में जो बीमारी आई थी उसमें से कोई भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं आई, क्योंकि मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। मतलब परमेश्वर कैसे? कोई भी बीमारी हो उसमें से चंगा करने वाले परमेश्वर। फिर यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में पढ़ते हैं उसका 53वां अध्याय और 4 और 5 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया।
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहते हैं कि उन्होंने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को सह लिया। तो परमेश्वर ने हमारे बीमारियों को उठा लिया, हमारे बीमारियों को सह लिया, हमारे सारे दुख दर्द को दूर किया, हमको शांति मिले, इसलिए उनके ऊपर ताड़ना पड़ी। मतलब परमेश्वर वो चंगाई देने वाले परमेश्वर है। तो एक तस्वीर है हमारे जीवन में कि परमेश्वर वो तो चंगा करने वाले परमेश्वर है, वो हमें चंगा करते। और एक वचन और पढ़ते हैं जो व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका 60 और 61 वचन। और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे, उन सभी को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पर तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर बीमारियाँ लेकर आऊँगा, और बोले ऐसी बीमारियाँ लेकर आऊँगा जो मैंने इस बाइबल में लिखी भी नहीं, इस पुस्तक में लिखी नहीं, ऐसी भी बीमारियाँ लेकर आऊँगा। और बोले वो बीमारियाँ तेरा नाश कर देगी, तब तक तेरे ऊपर बनी रहेगी बीमारियाँ। अभी देखो कैसी तस्वीर आपके दिल में कि परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर है, या परमेश्वर ऐसी बीमारियाँ भेजकर खत्म कर देने वाले परमेश्वर है। तो परमेश्वर बीमारी लाते हैं या चंगाई लाते हैं, क्या तस्वीर है आपके दिल में, उसको ध्यान से आप समझना। फिर बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसका 29 वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पर प्रभु ऐसा कहते हैं कि मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ। मतलब परमेश्वर कठोर नहीं है, परमेश्वर दीन है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 22 और 27। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। तो यहाँ पर तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो हठीले है, हमारे परमेश्वर हठीले। फिर भजन संहिता में ऐसा लिखा है उसका 18 अध्याय और 26 वचन। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। तो वहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर हठीले है। अब मैं बोलता हूँ आपके दिल में परमेश्वर की कैसी तस्वीर है? परमेश्वर नम्र है, दीन है, या फिर हठीले है? आपके दिल में परमेश्वर की कैसी तस्वीर है? फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 139 उसका 4था वचन। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। और ये वचन ऐसा कहना चाहता है कि मैं जबान से अभी तो बोलूँ उससे पहले ही तू मेरी बात को सुन लेता है। मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना तुरंत सुन लेते हैं। शब्द हमारे मुंह से बाहर आए उससे पहले परमेश्वर हमारी बातों को सुन लेते हैं। फिर भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसका 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वहाँ पर भी लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं उनके प्रति परमेश्वर के कान खुले हैं। मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन एक वचन और भी पढ़ते हैं जो यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय उसका 16 वचन। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। और देखो यहाँ हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि हे यिर्मयाह, तू इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करना, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला। मत तू प्रार्थना करेगा तो तेरी भी नहीं सुनूंगा। फिर एक वचन और पढ़ते यिर्मयाह और उसका 11वां अध्याय और उसका 14 वचन। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनको न सुनूंगा। तो यहाँ पर भी हमने पढ़ा, एक बार फिर यिर्मयाह को बोला इनके लिए प्रार्थना मत कर, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। एक वचन और पढ़ते हैं यिर्मयाह
उसका 14 अध्याय उसका 11 वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। तो यहाँ पर भी हमने देखा तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि यिर्मयाह प्रार्थना मत कर, मैं नहीं सुनूंगा, और वो लोग भी प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी भी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। अभी देखो आपके जीवन में कौन सी तस्वीर है, परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते? कौन सी तस्वीर है? परमेश्वर को आप किस तरह से जानते हो वो खुद जानो। देखो परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं तो प्रार्थना नहीं भी सुनते। अगर आप परमेश्वर का कहा हुआ करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे, नहीं करोगे तो परमेश्वर नहीं भी सुनेंगे। ये दोनों बातें याद रखना। परमेश्वर नम्र भी है और हठीले भी है। अगर आप नरमाई से उनके पास जाओगे तो नम्र रहेंगे, और फिर उनकी तरह हठीले बनकर जाओगे तो आपके सामने हठीले बन जाएंगे। तो दोनों बातें परमेश्वर में है, लेकिन निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप परमेश्वर के पास कैसे जाते हो। आप जैसे जाओगे वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे। फिर परमेश्वर भले है, तो अगर आप भलाई करोगे तो परमेश्वर आपके लिए भले है और आपके लिए भला ही करेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा आप नहीं मानोगे तो आपके विरोध में हो जाएंगे, वो आपको नाश कर देंगे। परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर है, उनकी आज्ञा को मानो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो और उनकी निगाह में जो सही है वो करो, तो चंगा करने वाले परमेश्वर है। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो बीमारी देने वाले भी परमेश्वर है, और ऐसी बीमारी कि जिसमें आप नाश हो जाओ, ऐसी बीमारी। और इसलिए परमेश्वर की जैसी तस्वीर आप बनाओगे ना वैसी तस्वीर बनी रहेगी। लेकिन लोगों के कहने पर झूठी तस्वीर बनाकर अपने दिल में मत रखो, उनको अच्छी तरह से पहचानो। लोगों ने आपको सच नहीं सिखाया, लेकिन आज मैंने आपको सच बात बता दी है, बस उस तस्वीर को ध्यान में रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।